नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन 2024 का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इससे पहले 11 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो इससे सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को, जो कि इस बुक का ही सारे प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है फर्स्ट प्रश्न? बोस-आइंस्टीन कंडेंसन क्या है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसन की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका बात किया जाए तो बहुत अत्यधिक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे संधारित्र कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि तो ऐसा इसका क्यों कारण होता है? तो इसका कारण है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस यहाँ पे है? तो वे गैस हो जाएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। तो इसका अंतर की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे CH2 का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने से कौन सी गैस निष्कासित करता है? तो जस्ता धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वह कौन सी गैस निकालेगा? तो वे गैस हो जाएंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो पेट्रोल में मिलाने पर यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो यह प्रक्रिया यकृत में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। तो अर्धसूत्री की अगर बात किया जा रहा है तो इसमें हो जाएंगे परगमन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन अंतरीय रस तथा अग्न्याशय रस स्राव को नियंत्रित करता है? तो वे हार्मोन हो जाएंगे सेक्रेटरीन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है। तो अंतराली संयोजी ऊतक किसको जोड़ते हैं? तो यह जोड़ते हैं आवरण को पेशियों से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्राइसोलोन क्या है कि ट्राइक्लोसन यानी बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोध एजेंट हैं। यह मानव शरीर के प्रभावित करता है। तो मानव शरीर के कौन से अंग प्रभावित करते हैं? तो यह प्रभावित करते हैं तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए हो जाएंगे। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। तो यह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह एक धड़कन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जैव अवर्धन से तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएंगे? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों का मात्रा को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अनाजा बीजियों में पत्रलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किससे देखा जाता है? तो अगर अनावत बीजीय की बात किया जाए तो यह देखा जाता है साइकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अशोक के विश्व के महान सम्राट में से श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, यानी जो अशोक सम्राट थे इन्हें विश्व के सबसे महान सम्राट मानने का इनका क्या वजह था? तो उसके नैतिकता और उच्चतम मार्गदर्शकों द्वारा शासन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बिद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह मंदिर समर्पित था शिव भगवान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मित्र क्या है कि मिस्र पुरातन गमियों में धमनियां और किसके उचित परीक्षण के कारण अनुक्षण पाई जाती है? तो अगर ये बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कि प्रत्यास्था तंतु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए एक बार विचार करते हैं। क्या है कि उपयुक्त कथन का संदर्भ में सही है। देखिए, उन्हें आंध्र भोज का उपाधि दी गई। उनके दरबार के में 8 प्रसिद्ध तेलुगु थे और उन्होंने नागलपुरम नामक नगर का स्थापना की। उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त मालदा की रचना की। तो इन सारे उक्ति हैं जो कि कृष्ण देवराय के बारे में सही बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो वे राज्यपाल था पंजाब का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारन साहिबा की स्थापना किया था? तो यह स्थापना किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जरूर अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखें। नेक्स्ट है कि किस धर्म गुरु ने, यहाँ पे तो हो गया गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है कि अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि लगान का नगद परिवर्तन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृत से मिलता है? तो यह मिलता है हेरिकेली नाटक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तो यह कथन बिल्कुल राइट है। और 1994 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 2 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी और ए ह्यूम अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था। ये दोनों कथन गलत है। इनमें से 2 कथन है, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिका पत्र, जो कि मासिका पत्रिका था, प्रकाशन किसने किया था? तो यह प्रकाशन किया था शशिपाद बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इनका संबंध हो जाएंगे पुलिस सुधार से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो अलीपुर में यह बचाव किए थे चित्ररंजन दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 28 नंबर। तो इसे एक बार पढ़कर और इसे कूट में हमें आंसर देना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, और उसमें प्रश्न में था सरोजिनी नायडू, तो ये भारतीय महिला हो जाएंगे। और प्रथम अगर पूछेगा तो वह दूसरे हो जाते हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय हो जाएंगे जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह हो जाएंगे सर मैरिस ग्वाकर, यानी ग्वायर हो जाएंगे। और 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे WW हंटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में को काला अनुक्रम में सजाना है तो या लिखना है। तो देखिए, इसे लिखते हैं। सबसे पहले नौजवान भारत सभा का स्थापना 1, रानी गिडालू को आजीवन कारावास 2, प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम 3 और नौसेना विद्रोह 4। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान महासंघ या किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो इसके आयोजन किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और नदी, तो कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं जो कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएंगे पठरपुर, जो कि पठरपुर की अगर बात किया जाए तो यह क्या है कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? हाँ, तो चंद्रभागा नदी पे तो बिल्कुल राइट है। चीरू दिया हुआ है कि तिरुचिरापल्ली, तो तिरुचिरापल्ली की अगर बात किया जाए तो कावेरी नदी, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हम्पी तो नहीं, हम्पी या नहीं, मालप्रभा नहीं है, तो ये सिर्फ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दर्रा है और राज्य से संबंधित है। तो इसमें से देखते हैं तो कौन सा हो जाएंगे। देखिए, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, देवसा यह जम्मू कश्मीर नहीं है, माना उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। मलाना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओजल डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे चिली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो संघीय प्रणाली से अगर तुलना किया जाए तो वे हो जाएंगे कि दोहरी नागरिकता। तो भारत में दोहरी नागरिकता के कोई प्रावधान नहीं है, न 1935 शासन अधिनियम में था। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरी सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो यह जरूरत पड़ता है स्थानीय जनता का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। तो क्या किससे संबंधित हो जाएंगे। तो इनका संबंध हो जाएगा, देखिए, संघ राज्यों के अधीन सेवाओं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इनमें से मौलिक कर्तव्य बताना है तो यह हो जाएंगे कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो यह कार्य करता है बेसिकली संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से अनुच्छेद बताना है और सम्मिलित नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति पदावधि अनुच्छेद 56 बिल्कुल राइट है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 बिल्कुल राइट है। कृषि तथा पशुपालन 48 और मूल अधिकारों का रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा, तो यह 226, जो कि यहाँ पे यह सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक परिवेक्षण प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। तो इन चारों में से बताना है तो ये तकनीक, देखिए, MSLV ऐसा कोई नहीं है, GSLV, ASLV और PSLV। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, उससे पहले मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ साथियों। देखिए, इस टेस्ट का बहुत सारे खासियत हैं कि इसमें तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बात किया जाए स्टैटिक्स और करंट, बहुत सारे इसमें जो मुद्दा जो अभी वर्तमान जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सारे ही पैटर्न के ऊपर ये बनाए गए हैं सारे प्रश्न। तो बुक तो है लेकिन इसका क्वेश्चन का सोर्स अलग अलग माध्यम से इसको निकाले जाते हैं और सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड होने वाले, इसलिए इससे आप जरूर जुड़े रहें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मुंडारी नृत्य की बात किया जाए तो इसका संबंध झारखंड से हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्न में से किस समूह में सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। तो वे हो जाएंगे अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। यह न्यू जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो यह लोकगीत प्रसिद्ध हो जाएंगे पूर्वांचल वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो इस क्रांति का संबंध हो जाएंगे कपास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में अत्यधिक उपजान होता है। तो इसका संबंध हो जाएंगे, देखिए, असम से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अर्थ आवर यानी प्रोग्राम कब शुरू किया गया। तो अर्थ आवर प्रोग्राम की अगर बात किया जाए तो यह शुरू किया गया था 2007 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसने उपलब्ध किया था या किसने करवाया था। तो यह IMF के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो वे दिवस हो जाएंगे पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है। तो यह इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे कि कृत्रिम घटकों से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आई होप कि आप प्रतिदिन इससे जुड़े होंगे और कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। आप एक बार जरूर इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।